अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ लेक्चर 11 क्लास 10 चैप्टर 11 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और आज हम पढ़ेंगे एल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। एल्केन्स आपको पता होता है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैरा का मतलब होता है लेस और एफिन्स का मतलब है एफिनिटी, तो लेस एफिनिटी वाले जो कंपाउंड्स होंगे वो एल्केन्स होंगे। इनका जनरल फार्मूला है कार्बन का n पावर H का 2n+2। कार्बन का n पावर का मतलब है कि n वो नंबर होगा जितने कार्बन आपके पास मौजूद हैं एल्केन के अंदर, और जितने कार्बन में हैं उतने ही डबल करके उसमें 2 ऐड करेंगे तो आपके पास हाइड्रोजन का नंबर आ जाएगा किसी भी एल्केन का। फॉर एग्जांपल आपके पास CnH2n+2 को आप देखते हो मीथेन में आपके पास N1 है तो 2+2 करके C1H4 आ जाता है। फिर इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स। ये करेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं एल्केन्स के। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इसका मतलब है कि हर एक कार्बन के ऊपर एक सिंगल बॉन्ड से एक एटम लगा होता है, मोस्टली इट इज हाइड्रोजन, और इसमें हमारे पास एक होमोलोगस सीरीज बनती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होंगे जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होगी। ये आपने याद रखना है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी होमोलोगस सीरीज में। ये एमसीक्यू भी आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है। अब हमारे पास प्रॉपर्टीज आ जाएंगी होमोलोगस सीरीज की। सबसे पहले आ जाता है जनरल फार्मूला। जनरल फार्मूला में हमारे पास है एल्केन, एल्कीन्स और अल्काइंस। एल्केन का जैसे मैंने बताया CnH2n+2। अब ये 2 यहाँ पे कम हो गए, क्यों? क्योंकि 2 से मिलके एक बॉन्ड बनेगा जो डबल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा एल्कीन में। फिर यहाँ पे 2 और माइनस हो गए, क्यों? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 और बॉन्ड्स लगेंगे, 2 और हमारे पास एटम्स लगेंगे टू फॉर्म 3 बॉन्ड्स। जितने ज्यादा बॉन्ड्स होंगे उतने कम आपके पास एटम्स होंगे। नेक्स्ट आ जाता है सक्सेसिव मेंबर्स। उसमें हमारे पास क्या आ जाएगा कि CH2 का यूनिट जब ऐड होगा तो आपके पास सक्सेसिव मेंबर डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मीथेन है, फिर उसके बाद आपके पास अगला सक्सेसिव मेंबर जो आता जाएगा वो अपने यूनिट के अकॉर्डिंगली डिफरेंट हो जाएगा, और जितने ये यूनिट ऐड होगा उतना ही उसमें मोलर मास भी इंक्रीज होगा। और 14 यूनिट्स इन रिलेटिव मोलर मास आपके पास इंक्रीज होती है क्योंकि इसमें कार्बन है। नेक्स्ट आ जाता है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास सेम होगी, ऊपर होमोलोगस सीरीज की डेफिनेशन में ये दिया हुआ है। और क्यों सेम होंगी? क्योंकि उसका फंक्शनल ग्रुप सेम होगा। फिर आ जाता है हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपके पास रेगुलर चेंजेस नजर आएंगे, पीरियोडिक चेंजेस नजर आएंगे। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा जितना इंक्रीज होगा मॉलिक्यूलर मास। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर मास हर यूनिट के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो हर यूनिट के साथ मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। अब आपके पास कुछ तरीके होते हैं जिससे आपके पास एल्केन्स बन सकते हैं, वो आपकी बुक में गिवन है। फिर उसके बाद आ जाता है इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स का जो इंपॉर्टेंस है वो भी आपके पास बुक में गिवन है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे क्योंकि हमने होमोलोगस सीरीज को गौर से देखना। फिर आ जाता है पेरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बाकी जो होते हैं वो दूसरे हाइड्रोजन को सब्सटीट्यूट करके हासिल किए जाते हैं। ठीक है, कोई भी आपके पास एक एटम लगा हुआ है ऑर्गेनिक कंपाउंड में, ठीक है, वो आपने हाइड्रोजन से सब्सटीट्यूट करवाया तो आपके पास रिएक्टिव एटम या ग्रुप आ जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का। नेक्स्ट आ जाता है यूजेस एज फ्यूल। फ्यूल की तरह यूज किए जाते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में, फॉर एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह। नेचुरल गैस में सबसे मेन कंपोनेंट कौन सा होता है? मीथेन। मीथेन क्या है? एल्केन है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, तो वो हमारे पास एज अ फ्यूल यूज होता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स में हो चाहे वो डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए हो। डोमेस्टिक पर्पसेस से मुराद है घर के कामों के लिए। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। सब्सक्राइब फॉर मोर।